तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच मुस्लिम लीग में थी। क्या बीजेपी हिंदुओं की और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई है? क्या मुसलमानों के दम पर कांग्रेस मोदी को हरा सकती है? 2024 के चुनाव में मोदी को मुसलमानों के कितने वोट मिलने जा रहे हैं? मुसलमान लगातार तीसरी बार हारी हुई कांग्रेस को वोट देगा या मोदी पर भरोसा जताएगा? पिछले पौने 2 महीनों से मैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार में खूब घूमा हूं। मैंने मुसलमानों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। मैंने समझना चाहा कि साल 2024 में मुसलमानों की पसंद क्या नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। आमतौर से मुसलमानों का वोट बीजेपी को ना के बराबर मिलता है, बल्कि बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टियों पर मुसलमानों का भरोसा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, यूपी में समाजवादी पार्टी हो या फिर बिहार में आरजेडी। लेकिन मुसलमान चाहकर भी हिंदुस्तान में डिसाइडिंग फोर्स नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मुसलमान हारने वाली पार्टी को वोट कर रहा है। तो क्या ये फलसफा मुसलमानों और बीजेपी के बीच गुर्बत पैदा कर सकता है? गुर्बत भी नहीं, दिल से उतर भी नहीं जाता, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता। 2014 में मोदी को मुसलमानों के सिर्फ 8% वोट मिले, फिर भी मोदी को 282 सीटें मिली। 2019 में फिर मुसलमानों ने मोदी को सिर्फ 8% वोट दिया। मोदी की सीटें बढ़कर 303 हो गईं। 2024 में भी मोदी को मुसलमानों का वोट मिले न मिले, मोदी की जीत भी कंफर्म है और सीटों का बढ़ना भी। लेकिन क्या देश का मुसलमान तीसरी बार किसी हारने वाली पार्टी को ही वोट देगा? मुसलमानों ने कांग्रेस पर लगातार भरोसा जताया है और खास तौर से जब से बीजेपी देश में डोमिनेंट हुई है, मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस ही रही है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 45% मुस्लिम वोट मिले थे। 2004 में 34%, 2009 में कांग्रेस को 37% मुस्लिम वोट मिले। 2014 में मोदी इफेक्ट के कारण कांग्रेस को 42% मुस्लिम वोट मिले और 2019 में कांग्रेस को 39% मुसलमानों ने वोट दिए। यानी 99 से 2019 तक पिछले 20 सालों में कांग्रेस को मिलने वाले मुसलमानों के वोट में सिर्फ 6% की कमी आई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार चुनावों में सारे मुस्लिम वोट उसे ही मिल जाएं। इसीलिए अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के वोटों को अपनी तरफ करने के लिए कई ऐलान किए हैं। जैसे कांग्रेस ने वादा किया है कि उसकी सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को कपड़े, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की आजादी मिलेगी, जिसे बीजेपी मुस्लिम पर्सनल लॉ से जोड़ रही है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और सरकारी ठेके देने में अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का यह भी वादा है कि उसकी सरकार बनी तो बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को कर्ज देंगे। इस घोषणा पत्र ने मोदी को कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया है। मोदी अपनी हर रैली में कांग्रेस के इस घोषणा पत्र का जिक्र करके कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बता रहे हैं। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं,
आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि वो कांग्रेस पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा चिपका सके, और अगर ऐसा हुआ तो ये चुनाव 80 बनाम 20 का हो जाएगा। 80-20 वाला यह फॉर्मूला बीजेपी ने यूपी विधानसभा में आजमाया था और कामयाब भी हुआ था। 80-20 वाले फॉर्मूले का सीधा सा मतलब यह है कि 80% हिंदू आबादी एक तरफ और 20% मुस्लिम आबादी एक तरफ, और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि मुसलमानों का वोट उसे नहीं मिलेगा, कांग्रेस को जाएगा। और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम परस्त होने वाले नैरेटिव को खूब फैलाएगी, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। 2014 से पहले मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका अदा करते थे, लेकिन वक्त के साथ सूबे की सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई। यूपी में पहले यह समझा जाता था कि जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, वहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देंगे तो जीत पक्की है। लेकिन 2014 में मोदी के आने के बाद यह भ्रम टूट गया। 2014 में यूपी की 80 सीटों से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा का मुंह नहीं देख पाया था। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान ज्यादा हैं। वेस्टर्न यूपी की लोकसभा सीटों पर मुसलमानों की आबादी 30 से 50% तक भी है। मुस्लिम वोटर 26 लोकसभा सीटों पर अहम भूमिका अदा करते हैं। ज्यादातर सीटें वेस्टर्न यूपी और रुहेलखंड की हैं। 2019 में मोदी से लड़ने के लिए यूपी में महागठबंधन बना। सपा, बसपा और आरएलडी एक साथ आ गए, और इसी वेस्टर्न यूपी और रुहेलखंड में बीजेपी 10 सीटें हार गई। और ये सब मुस्लिम वोटों की वजह से ही संभव हो पाया। 2019 में मुसलमान, यादव और दलित वोट एक साथ जुड़ गया था और बीजेपी कई सीटों पर हार गई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी फिर से 2014 को दोहराने की कोशिश कर रही है। मुसलमान वोटों को महत्वहीन करने के लिए बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है। लेकिन क्या वेस्टर्न यूपी के मुसलमानों को यह गठबंधन पसंद आ रहा है? यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ताल्लुकात बेहतर थे और एक बना हुआ था एक मुस्लिम और जाट्स का, लेकिन आरएसएस ने 2013 में उसको तोड़ दिया। उसी का नुकसान चौधरी अजीत सिंह को भुगतना पड़ा कि वो भी हारे, लड़का भी हारा, ना कोई एमएलए ना कोई एमपी, जीरो हो गए थे। अब वापस मिलने शुरू हुए थे और मिल भी गए थे मुस्लिम और जाट। जयंत चौधरी ने फिर वही काम कर दिया, ये फिर भाजपा के साथ चले गए। तो इस इंशाल्लाह ये फिर खुदाफिज हो जाएंगे इस बार। यहाँ से आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना, ये यहाँ का मुसलमान कैसे देख रहा है? अभी जो है मुस्लिम वोटर जो है वो चुप है, उसको वो साइलेंट है बिल्कुल। वो अभी ये देख रहा है कि क्या माहौल बनता है अभी, क्योंकि गठबंधन होने हैं बहुत सारे, और जाट वोट जो है वो शिफ्ट करेगा माहौल देखकर। वो भी माहौल देख रहा है कि क्या माहौल बनता है आगे आगे। जो यहाँ का जो जाट है, जो ओरिजिनल जाट है, वो जयंत चौधरी के इस फैसले के साथ है, खुश है या नाराज है? देखिए यहाँ का जाट खुश तो है नहीं, लेकिन बोल नहीं रहा, क्योंकि चौधरी साहब से अटैचमेंट उनका सदियों का है। और वो जाट मुस्लिम भारत, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भारत रत्न तो ऑलरेडी थे, अब तो फॉर्मेलिटी पूरी हुई। भारत रत्न तो वो थे ही चौधरी साहब, उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जाट ये भी चाहे कि समाज में मिलजुल के रहें, और उन्होंने बड़ी कोशिश की। जितने 2013 के दंगे हुए थे, मुकदमे वापस हुए, भाई आ जाओ इकट्ठे, गलत फहमी से हो गया था, नहीं मट गया, इकट्ठे हो गए थे। चौधरी साहब के इस फैसले से जाट भी खामोश है। मुसलमान तो ऐसा लग रहा कि तुम फिर ठगे गए, क्योंकि यहाँ जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है वो असर रखता है। ये आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना, ये मुसलमानों को कैसा लग रहा है? बुरा ही लगा, मतलब ये तो उन्होंने धोखा किया अपनी कौम के साथ भी, और मुसलमानों के वोट लेके उनके साथ भी धोखा किया, और स्कूल में रह जाके उन्होंने सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जयंत जी बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े समझदार, बाहर से पढ़ के आए, तालीम याफ्ता नेता हैं, लेकिन उसके बाद उनका ये स्टेप लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई। लाखों किसान वहां मारे गए, जिसका आंदोलन के नाम पे इन्होंने खूब फायदा उठाया। इनके ऊपर लाठीचार्ज कराई जिस गवर्नमेंट ने, जिन लोगों ने इनके ऊपर लाठियां पिटवाई, जिन लोगों ने इनको पिटवाया, आज ये उनके साथ सिर्फ 2 सीटों की खातिर, मंत्रालय के खातिर, अपना अस्तित्व बचाने के खातिर। अस्तित्व तो यहाँ अखिलेश जी भी दे रहे थे, 7 सीटें दे रहे थे। अब ये पता नहीं वो कौन सी पढ़ाई करके आए कि 7 से ज्यादा उन्हें 2 बड़ा दिखाई देने लगा।
पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। और सीएनएक्स के सर्वे की माने तो इन 8 ही सीटों पर मोदी का एनडीए जीत रहा है। बड़ी बात यह है कि 2019 में इन 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी हार गई थी और इनमें खास भूमिका थी मुस्लिम वोटों की। मुजफ्फरनगर में 30%, कैराना में 32%, सहारनपुर में 39%, मुरादाबाद में 45% और रामपुर में 52 से 55% तक मुस्लिम वोट हैं। मोदी के विरोधी सर्वे पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी के ग्राउंड पर मोदी के पक्ष में आवाज उठाने वाले मुसलमान भी हमें मिले, जिन्हें मोदी की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। काम ही इस गवर्नमेंट में हुआ है, वरना तो मुसलमानों को तो एक तरह इस्तेमाल ही होता है। कोई सी भी पार्टी आ जाओ, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से जो है काम चालू है, बढ़िया काम चल रहा है। मतलब मोदी जी फिर से आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, फिर से क्यों नहीं आएंगे। मेरा नाम शाहबाज अहमद। शाहबाज, क्या कर रहे हो? सर मैं मेडिकल वर्कर हूँ, मेडिकल काम करता हूँ, मेडिकल का। अच्छा, काम ठीक है? जी बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अभी बटन दबाने का टाइम आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। तय किया? जी बीजेपी को वोट देना है। अच्छा जी सर। मतलब मुसलमान का वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। यूपी इस वक्त क्राइम मुक्त है, बेरोजगारी घटी है, काफी सारे इम्प्रूवमेंट घटी है, काफी सारी मतलब, और करप्शन से लोग परेशान थे, वो करप्शन कम हुआ है। तो इस खुशी से लिए हम भी आगे बढ़ना चाहेंगे। देश की तरक्की चाहिए, हमें तरक्की चाहिए। बहुत अच्छा काम करा है बीजेपी ने, ऐसी बात नहीं। अच्छा, हाँ, मोदी जी ने अच्छा काम करा है, योगी जी ने भी अच्छा काम करा, क्राइम खत्म करा है शहर से, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, डेवलप हो रहा है, ऐसी बात नहीं। हमारे शहर में मेट्रो आ रही है, रैपिड ट्रेन आ रही है, और मेरठ को सिटी मतलब वोट मोदी जी को जाने वाला है क्या? बिल्कुल। एक बात है तो बेनिफिट मिलेगा तो जाएगा भी। कोई चीज एक बात सुनो, और सरकार आती है बदल जाती है, कोई काम करती नहीं। अच्छा, भाई मोदी जी काम कर रहा है। पहली बात तो ईमानदारी वाला काम हो गया। अच्छा, मोदी जी ने बेईमानी खत्म कर दी। अच्छा, हर आदमी क्राइम के चक्कर में लगा हुआ था, वो खत्म हुआ। भाई ईमानदारी से बिल बन रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स दिया जा रहा है, और ईमानदारी से ही पैसा अपने घर जा रहा है। तो वर्कर भी खुश है, करने वाले भी खुश हैं। इसलिए हम तो मोदी जी का इरादा बना रहे हैं। मोदी जी वाले तो भाई ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव का क्या होगा? देखिए, इन्होंने अंजुम निजामी, अंजुम निजामी, देखिए सबसे पहले तो इन लोगों ने 50 साल के अंदर देश को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है ना। नहीं, बेसिकली हम लोग बेसिक जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सच्चाई को कहने वाला होना चाहिए, है ना। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मुस्लिम समाज को, खास तौर से मुस्लिम बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप दी है, सबसे ज्यादा दी है। जो उन्होंने 50 साल में नहीं दी, वो इन्होंने 10 साल में दे दी, है ना। इसके अलावा ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जिनको कोरोना जैसे आपदा टाइम के बाद में इन्होंने फ्री राशन ना दिया हो, है ना। इसके अलावा ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं हैं जो खास तौर से माइनॉरिटी के लिए। और आपके शहर के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मुस्लिम बस्ती में काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा बताइए। मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमानों को मिली है। आंकड़ा देखिए, गूगल मारिए सर्च, सरकारी वेबसाइट पर जाइए। बीजेपी की एक ताकत उसके विरोधियों को भी नजर आ रही है, और ये ताकत है लाभार्थी वोट बैंक वाली, जहां लोगों को लाभ देने में उनका धर्म जाति नहीं देखी गई। अभी तो बीजेपी के लोग मुस्लिम घरों के दरवाजों तक जाएंगे, मोदी के भाषण के टेप सुनाए जाएंगे, मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी ने क्या क्या किया ये बताया जाएगा, ट्रिपल तलाक के बारे में बताया जाएगा, और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में गिनवाया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि मुसलमानों के वोट का पूरा पैटर्न ही बदल दिया जाए। हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पांव भी है शल, शौके सफर भी नहीं जाता। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनः स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है, इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है।
सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है। उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेगी। बीजेपी ने लगातार मुसलमानों के नजदीक आने की भी कोशिश की है। बीजेपी हर तरह से मुसलमानों के बीच अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। वेस्टर्न यूपी के ग्राउंड पर मौजूद प्रोग्रेसिव मुसलमानों को लगता है कि इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। नहीं, कर तो रहे हैं वो, मुसलमानों के लिए कर तो रहे हैं मोदी जी। तो कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को अब जरा उन्होंने समेटा है, मुसलमान भाजपा की तरफ जुड़ा है। और इस वजह से जुड़ा है कि कुछ भाजपा के जो कैंडिडेट्स थे या कुछ लोग ऐसे थे जिनको किनारे करा और मुसलमानों को उन्होंने थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करी और आगे आने मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। बीजेपी की इस ताकत का ही असर है कि वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी बार बार अपने कैंडिडेट बदल रही है और मुस्लिम बहुल सीटें होने के बावजूद भी सपा मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतार पा रही। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, जबकि बीएसपी ने 7 मुसलमानों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यूपी की 2 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी ने यूपी में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी बीजेपी की रणनीति से चल रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर हिंदू समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण को रोककर हिंदुओं के, खासतौर पर दलितों और पिछड़ों के वोट लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के अंदर पनप रहे बीजेपी के खिलाफ आक्रोश का फायदा भी उठाना चाहती है। डर लग रहा है सबको। क्यों, किस बात का डर लग रहा है? देख नहीं रहे, खबरों में सुन नहीं रहे। जरा सा मुंह खोला चल अंदर, जरा सा मुंह, टोपी वाले दाढ़ी वाले नाम पूछ के ट्रेनों में से पकड़ के मार रहे हैं, बसों में से मार रहे हैं। अरे आपको तो सब पता है, आप क्यों छुपा रहे हैं बात? नहीं, हम कहाँ छुपा रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं सारी बात। कहाँ दिखा रहे हैं? कहीं भी नहीं। आप हमसे पूछ रहे हो हालात क्या हो रहे हैं, आपको नहीं पता। हर आदमी रो रहा, गरीब, महंगाई महंगाई महंगाई, काम नहीं। आप तो बताओ काम क्यों नहीं है? आप भी तो बताइए सरकार मेरी। कुछ कहने से मजबूर है मुसलमान, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हालात इन लोगों ने ऐसे बना दिए है कि जब भी भाई ये हिंदू मुस्लिम और क्या कर दिया, इसके अलावा तो और कोई इन्होंने करा नहीं आज तक। पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा आज तक इन्होंने और कोई चैप्टर नहीं उठाया, और इसी बेस पे इलेक्शन जीतते हैं और लड़ते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा ना कि प्रधानमंत्री खुद ये कहें कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप। तो कहने में और करने में फर्क है ना सर। अच्छा, कहने में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कह दूंगा मैं अंबानी के साथ रहता हूँ, तो बताओ मैं अंबानी के साथ कैसे रह रहा हूँ? जो कहा जा रहा है वो एक्सक्यूज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखो, मुसलमानों के लिए मोदी जी अब मोदी जी से जुड़ना चाहे, मुसलमान में खुद जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा वो करते हैं कि फिर मुसलमान वो हो जाए। मोदी जी के नाक के नीचे कभी मस्जिद का मामला फंस जाएगा कोई, या किसी को मार दिया जाएगा। अभी पीछे दिल्ली में हुआ कि नमाज पढ़ते लोगों को ठोकरों से मारा गया। अब ये यहाँ के फिर मुसलमान सोचने मजबूर हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मायूसी है, क्योंकि ये सरकार तो ऐसा लगता है कि बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए आई थी, लेकिन हो गया इसके उल्टा। ये बेरोज़गारों से खुद रोज़गार ले रही है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे से फॉर्म भरवा देते हैं कि 1000 रुपये का फॉर्म भर दो, 1200 रुपये का फॉर्म भर दो, तो सरकार का तो काम हो गया, अरबों खरबों रुपये खजाने में चले गए। उसके बाद जो है पेपर की डेट नहीं, पेपर अगर होता है तो उसके बाद लीक हो जाता है, तो युवा डिप्रेशन में जा रहा है। तो चेंजिंग चाहता है युवा। मोदी जी ने कहा है 400 का सिलेंडर 1200 रुपये का, और जो है CNG पहले 50-55 रुपये में मिलती थी, आज वो 80 रुपये में मिल रही है। ये क्या है? मोदी जी ने राम 400 पार जो कह रहे हैं ना, वो ये सिलेंडर के दाम हो रहे हैं 1000 पार, 1500 पार, ये हो रहा है। देखिए, योजनाएं हैं, उनका फायदा तो मुसलमानों को और हिंदुओं को बराबर सा मिल रहा है। देखिए, सरकार की योजनाएं, कारोबार चाहिए लोगों को। एक दिन का राशन दे के, 5 किलो आटा दे के। एक बात बताइए मुझे, जब आटा वो ना जाएगा वो बनेगा कैसे? उसके लिए सामान भी चाहिए, दाल भी चाहिए, उसके लिए तेल भी चाहिए, सब कुछ सामान। रोजगार पहली चीज है, रोजगार चाहिए। देखो, राम मंदिर से ना तो किसी का पेट भरेगा, ना मस्जिद से पेट भरेगा, कारोबार से भरेगा ना पेट। यूपी में वैसे तो कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी के सहारे वो लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुसलमानों के बीच कांग्रेस का नाम जरूर सुनाई देता है।
वेस्टर्न यूपी में कई जगहों पर मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पहली पसंद भी बताया है। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें पश्चिमी यूपी की 5 सीटें शामिल हैं, सहारनपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मथुरा। और इनमें से 2 सीटें सहारनपुर और अमरोहा में कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। कांग्रेस की भी कोशिश यही है कि बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों में मौजूद आक्रोश को वोट में तब्दील किया जाए। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता जिन तर्कों का इस्तेमाल करते हैं, वही सब कुछ मुसलमान भी तो कह रहे हैं। मेरा नाम शमशीर खान। शमशेर खान जी जी। खान साहब क्या करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। कैसा है काम? काम कहाँ है सर? अच्छा, तो फिर क्या काम तो 2014 के बाद में बस ऐसे ही अपना जो है टाइम पास ही है और कुछ भी नहीं है। फ्री का राशन आ रहा है 5 किलो, बस इसी में गुजर बसर है, बाकी कुछ और चाहिए ही नहीं सरकार के हिसाब से। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए किया, डर भय की राजनीति पैदा की, और कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान शरीफ हो। लैपटॉप देना चाहते तो वे लोग ना तो किसी मुस्लिम को टिकट देते हैं। पहले तो बात उन पे यही दाग है जी, किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देते। तो वो ये कह रहे हैं कि राशन का फायदा देखिए सबको मिल रहा है, तो आपको भी मिल रहा है। राशन क्यों दे रहे? रोजगार दो ना, जो राशन मांगना ही ना पड़ा। ऐसा डर पैदा कर दिया। राशन कार्ड बंदी हो जा, रोजगार दे दो लोगों को।